हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम टैली का क्लास ले रहे हैं और एक एक करके डिटेल में सारी जानकारियां देंगे। आज के इस क्लास में हम समझेंगे जीएसटी। जीएसटी के बारे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीएसटी को आज भी नहीं समझ पाए हैं। और इनपुट जीएसटी क्या है, आउटपुट जीएसटी क्या है, इनपुट जीएसटी क्यों मिलता है हमें, ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो आज हम डिटेल में बताएंगे कि इनपुट क्यों हमें मिलता है, कोई भी सामान परचेज करने पे जीएसटी इनपुट मिलता है, ये क्यों मिलता है। तो हमारे वीडियो पूरी देखें, आप स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा जीएसटी के बारे में। तो वीडियो पे बने रहें। सबसे पहले समझेंगे जीएसटी क्या है। जीएसटी के बारे में समझेंगे तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हमारे देश में कोई सामान और सेवा पर लगता है। इसका मतलब है कि जब कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी गुड्स खरीदते हैं या कोई सेवा लेते हैं, तो उसमें कुछ प्रतिशत जो है गवर्नमेंट टैक्स लेता है। और ये अलग अलग स्टेज पे टैक्स लगता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, सेलिंग में लगता है या डिस्ट्रीब्यूशन के समय पर लगता है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जीएसटी एक प्रोडक्ट पे हमेशा एक ही बार जीएसटी लगता है। और एक बार जब जीएसटी लगता है इसलिए हमें इनपुट दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट दो बार जीएसटी एक प्रोडक्ट पे नहीं लेता है। तो आइए डिटेल में समझते हैं कोई प्रोडक्ट लेके। जैसे कि हम एक मोबाइल के बारे में समझते हैं। जैसे कि एक मोबाइल है, इसका रेट मान लिए 10,000 रुपया है। एक मोबाइल का रेट 10,000 रुपया है। अब इसमें हमने पे किया जीएसटी 18%, तो ये 1,800 रुपया हो गया। तो मोबाइल का रेट हमने कितना पे किया टोटल, तो 11,800 रुपया पे किया। लेकिन अब इस मोबाइल को हम सेल करेंगे। अगर सेल करते हैं तो इसमें हम कुछ प्रॉफिट रख के सेल करेंगे। तो मान लिए 10,000 में परचेज किए तो हम 12,000 रुपया में सेल करेंगे, 2,000 रुपया मेरा प्रॉफिट रहेगा। जीएसटी का पार्ट अलग है। अब क्या है कि 18% जीएसटी हम गवर्नमेंट को पे ऑलरेडी इस मोबाइल पे कर चुके हैं, लेकिन हम पे किए तो हमें कस्टमर से भी लेना है। तो कस्टमर से जब हम लेंगे तो हम 12,000 रुपया का जीएसटी लेंगे, तो 2,160 रुपया जीएसटी हो जा रहा है। हमने इस मोबाइल पे कितना पे किया है, 1,800 रुपया पे किया है। तो गवर्नमेंट इसमें क्या कहता है कि जो लास्ट सेल होता है उसका जीएसटी लेता है गवर्नमेंट। तो अब क्या करेगा, बोलेगा जो 1,800 रुपया आप पे किए हैं वो आप रिटर्न ले लीजिए, वो इनपुट के तौर पे आपको रिटर्न दे देगा। और अब पे कितना करना पड़ेगा, तो 2,160 रुपया। तो अब टोटल मोबाइल का कॉस्ट हो गया 14,160। फिर नेक्स्ट अगर हम इसी मोबाइल को फिर नेक्स्ट मान लिए हम सेल करते हैं, ये हमारा इनपुट जीएसटी हो गया। इसी को 1,800 जो दिखा रहा है यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी, क्योंकि एक ही बार जीएसटी लगता है। हमने 1,800 पे कर दिया, 2,160 हम कस्टमर से लिए, तो कस्टमर वाला पैसा हमें फिर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और ये जो 1,800 है ये हमको गवर्नमेंट इनपुट के तौर पे दे देगा, जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। और ये हमारा 2,160 हुआ, ये आउटपुट हुआ जो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। अब सपोज डेट ये मोबाइल नेक्स्ट जगह फिर कहीं सेल हो जाता है, मान लिए 12,000 ये 14,160 में हुआ। अब ये भी अगर कहीं हम सेल कर देते हैं तो क्या होता है कि 14,000 रुपया मान लिए 12,000 में जो परचेज किया वो 14,000 में सेल करेगा। अब 14,000 में सेल करेगा तो उस पर जीएसटी 18%, 2,520 रुपया हो जा रहा है। और टोटल मोबाइल का कॉस्ट हो जा रहा है 16,520। तो अब गवर्नमेंट क्या कहेगा कि जो 2,160 है ये इनपुट के तौर पे आप इसको रिटर्न ले लीजिए। तो फिर क्या करेगा, वो 2,160 इस मोबाइल पे पहले हमने 1,800 पे किया था, अब 2,160 पे किया। अब गवर्नमेंट कह रहा है कि ये 2,160 आप इनपुट के तौर पे ले लीजिए और ये 2,520 रुपया हमें दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जीएसटी जो लास्ट प्रोडक्ट जब लास्ट सेल होता है तब उसका जीएसटी गवर्नमेंट लेता है, और बाकी इनपुट के तौर पे
वापस करते जाता है। इसलिए जीएसटी में हमेशा हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी है, ये हमें इनपुट मिला है। आईटीसी क्लेम करने बोलता है कि इतना हम क्लेम कर रहे हैं आईटीसी, मतलब ये मेरा इनपुट है। ये ओनली बी टू बी में ही होता है। बिजनेस मान लिए अगर कोई बी टू सी है जिसका जीएसटी नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो वहां पे उसको इनपुट नहीं मिलेगा, उसका कोई इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसके पास जीएसटी है तो उसका इनपुट मिलेगा। तो अब समझ गए होंगे कि इनपुट जीएसटी क्या होता है, और आउटपुट जीएसटी होता है जो हम लास्ट पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो पे करते हैं, इसलिए वो आउटपुट जीएसटी हो गया। अब आगे समझेंगे जीएसटी के बारे में। और जीएसटी का स्लैब जो होता है, रेट होता है, 0% होता है, 5 होता है, 12 होता है, 18 होता है, 28 होता है। कुछ लग्जरी आइटम में 28% लगाया जाता है, और बहुत से ऐसे एसेंशियल प्रोडक्ट है जिसमें नील रेटेड रहता है, जिसमें 0% रहता है, टैक्स नहीं लिया जाता है। अब क्या है कि जीएसटी का स्ट्रक्चर जो होता है, ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। सीजीएसटी केंद्र सरकार लेता है, केंद्र सरकार के लिए होता है। एसजीएसटी राज्य सरकार के लिए होता है। आईजीएसटी दूसरे राज्य से लेन देन अगर हुआ, अपना राज्य छोड़ के अगर आप दूसरे राज्य से लेन देन करते हैं तो वहां पे आईजीएसटी लगता है। और केंद्र शासित प्रदेश जो होता है उसमें हमेशा लगता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो जीएसटी ये 4 भागों में होता है। अब आगे समझेंगे हम जीएसटी का जो मेन रिटर्न। हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग में जो मेन काम होता है रिटर्न का, हम लोग रिटर्न डालते हैं। तो जीएसटी R1 जब भी फाइल करते हैं तो 1 से 10 तारीख के बीच हमें फाइल करना होता है। जीएसटी R2 जो होता है वो परचेज डाटा को फाइल करने के लिए होता है, ये नहीं हम लोग को फाइल करना पड़ता है। अब आप पूछिएगा क्यों फाइल नहीं करना पड़ता है, तो इसका सिंपल सा तरीका है कि जब सेल में हम दर्शा दिया जाता है, मान लिए हम सेल में दर्शा दिए, अगला परचेज किया तो सेल फिगर तो 10 तारीख को मिल गया, तो वहीं से वो कैच कर लेता है कि ये परचेज है, इसलिए जीएसटी R2 का हमें फाइल नहीं करना पड़ता है। जीएसटी R3 भी जो होता है, ये होता है मंथली समरी के लिए। इसमें क्रेडिट नोट भी जाता है, डेबिट नोट जाता है, परचेज जाता है, सेल जाता है। टोटल इसमें ये इसका टाइमिंग 11 तारीख से 20 तारीख के बीच में भरना रहता है। अब समझेंगे जीएसटी किसको लेना पड़ता है। तो जीएसटी जो है सिंपल समझिए कि जिसका टर्नओवर साल में 20 लाख से ऊपर होता है तो उसको जीएसटी जरूरी है। 20 लाख से नीचे आप जीएसटी नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर आप जीएसटी लेना चाहते हैं तो कंपोजिशन जीएसटी ले सकते हैं, रेगुलर जीएसटी की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा जीएसटी का रहा। अब क्या है कि अब इसको लेजर हम टैली प्राइम में समझेंगे कि जीएसटी का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा है, क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे। पहला था सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, फिर आईजीएसटी। 3 जीएसटी मेन होता है, एक यूटीजीएसटी होता है। अगर आपको जरूरत है तो बनाइए, अदरवाइज नहीं बनाइए। तो यहाँ पे मान लिए हम बना रहे हैं सीजीएसटी। तो इसका अंडर हम पहले क्लास में बता चुके हैं कि इसका अंडर हमेशा जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में। अब क्या है कि यहाँ पे जीएसटी बना रहे हैं, इसलिए यहाँ सेलेक्ट हमेशा करेंगे जीएसटी और यहाँ पे डालेंगे सीजीएसटी, क्योंकि हम सीजीएसटी का लेजर बना रहे हैं। परसेंटेज नहीं डालेंगे, बाकी नॉट अप्लीकेबल ये इंटर करके ये सीजीएसटी का लेजर बन गया। इसी तरह एसजीएसटी का लेजर बनाएंगे, ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में रहेगा। अब यहाँ पे ये जीएसटी रहेगा, उसके बाद यहाँ पे एसजीएसटी रहेगा या यूटीजीएसटी। अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो यूटीजीएसटी डालिए, उसके बाद यहाँ से सेव करेंगे। फिर एक अगर अदर स्टेट से परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए आईजीएसटी का जरूरत पड़ेगा, तो इसका लेजर हम बना लेंगे, इसका आईजीएसटी के अंडर जाएगा ये। तो ये हमारा आज का क्लास में रहा जीएसटी के बारे में। बहुत ही आसान भाषा में जीएसटी हम आपको समझाए हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिटेल में
देखें और सारी वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।